हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है क्योंकि आज आपको अप्रैल से लेकर फरवरी मार्च तक का पूरा ओवरव्यू मैं देने वाला हूं। कक्षा 12वीं में हर साल मान लो अगर 100 बच्चे आ रहे हैं तो उनमें से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हर चीज को बहुत जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की शुरुआत तक उनका कोर्स खत्म हो जाता है, पर यकीन मानो उन 95 में से मात्र 0.1% बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली 12th में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। क्योंकि 12वीं को करने का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि मुझे अप्रैल में इस चीज के ऊपर काम करना है, मई जून ये करने वाला हूं, जुलाई अगस्त सितंबर में मेरी अप्रोच थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर प्रॉपर प्लान बना के चलोगे तो आपके गोल को कोई भी नहीं रोक सकता पूरा होने से। बट अगर हबड़तबड़ी में शुरुआत कर दोगे, हबड़तबड़ी मतलब बहुत जल्दी में शुरुआत कर दोगे, तो गड़बड़ होना तय है। आज के वीडियो में बालकों आपको हर एक महीने की प्रॉपर गाइडेंस देंगे और जो भी मैं बता रहा हूं इसकी प्रॉपर रिसर्च करी है हमने, पिछले 8 साल में बच्चों को देखा है और उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि 12वीं में नंबर लाने की वो सीक्रेट रेसिपी क्या है। इसके साथ साथ बालकों कल से हम लोगों का सारथी बैच शुरू हो रहा है, तो सारथी बैच में आए हुए सभी बालक जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आपका डिटेल्ड टाइम टेबल भी डिस्कस किया जाएगा और ये भी समझाया जाएगा कि अगर इस दिन ये क्लास है तो इसका मकसद क्या है। तो यूट्यूब वाले भाइयों और सारथी वाले बालकों, चलिए साथ में शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं अपनी कक्षा 12वीं में था तो गोल 95 98 ही था। पर जब मैंने शुरुआत करी ना, तो अड़ोस पड़ोस के जितने भी बालक थे वो बड़े खतरनाक थे। 11th में उनके 70% आए थे। उम्मीद थी मुझे कि 12वीं में ज्यादा से ज्यादा 80 आ जाएंगे, पर वो इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनको देख के मैं एक बार को तो डर गया कि अगर 80% लाने के लिए इतनी मेहनत, इतने पापड़, इतने घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मेरा गोल अगर 95 है तो मुझे इससे 10 गुना ज्यादा करनी चाहिए। और मैं अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा। काफी समय लगा मुझे इस चीज को फिगर आउट करने के लिए कि इनका जो रास्ता है ना वो तो टेढ़ा है, कि बहुत लंबा घूम के रास्ता जाते हैं, सीधा रास्ता ये रहा। और एट द एंड काफी ज्यादा दिमाग लगाने के बाद समझ में आया कि 12वीं नंबर लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। तो उसी स्ट्रेटेजी को अपन यहां पर पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं एक एक मंथ को स्टार्ट करता हूं। आप अभी अप्रैल के अंदर हैं तो 3 महीने हम पहले पकड़ेंगे, अप्रैल, मई, जून। ये 3 महीने डिसाइड कर देंगे कि आप एक टॉपर बनने जा रहे हैं, एक मीडियोकर रहने जा रहे हैं, या फिर आगे लाइफ में बस एडजस्ट करोगे। हम जब किसी शादी में जाते थे ना बचपन में, तो खाने में बहुत सारी चीजें दिखती थी। एक्साइटमेंट में आके पहली स्टॉल जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होती थी, हम उसको इतना ज्यादा खा लेते थे कि वापस आके गम मनाते थे कि अच्छा ये भी था क्या, मेरा तो इन्हीं चीजों में पेट भर गया, अलग से पेट क्यों नहीं रखता भगवान। ऐसा करने की गलती मत करना 12वीं में। अगर आपको जेन्युइनली मार्क्स लाने हैं ना, दिमाग लगा के काम करो। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने ऐसे हैं जहां पर हर बच्चा भागने की एटलीस्ट एक बार कोशिश करता है। वो ये प्रयास करता है कि मैं लग जाऊं, बस किसी तरीके से 12वीं नंबर ले आऊं और मैं हर एक सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना कर लूं। मैं बोलता हूं ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने में अपनी आदत बनानी है, अपने अंदर प्रैक्टिस करने के लिए सिटिंग हैबिट बनानी है। जब मैं अपनी क्लास 12 में था तो सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने ऐसे थे जब मैंने रात को 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक कजन्स के साथ बैठ के मूवीज देखी। भाई पता नहीं कौन कौन सी पिक्चरें देख डाली हम लोगों ने, पर रात को 12 से 2 मतलब बैठे रहते थे, पिक्चर ही देख रहे, मैगी खा रहे हैं, कभी कुछ बढ़िया टाइम पास कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, पर सोते ही नहीं थे। जुलाई में आने के बाद जब कॉन्फिडेंस आया ना पढ़ाई का कि यार अब तो पढ़ रहा है, जब स्कूल वाले टीचर्स, कोचिंग वाले टीचर्स, यूट्यूब तो उस समय था नहीं, सब कह रहे नहीं पढ़ना है पढ़ना है, तो लगा जेन्युइनली पढ़ना है। पिक्चरें बंद कर दो, घर वालों ने कहा पिक्चर नहीं देखोगे, आज से बंद करो। हमने बंद कर दी। फिर 12 से 2 के बीच में नींद नहीं आई, फिर उस समय पढ़ाई लेके बैठे और वो जो 2-3 घंटे का टाइम होता ना, बस वहां पर सारा का सारा खेल हो गया। 92% मार्क्स 12वीं में आए थे मेरे, क्योंकि मैंने शुरू के 4 महीने आदत बिल्डअप करी। आपको भी ये 3 महीने के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आदत बनानी है और ये प्रैक्टिस करने के लिए आदत बनाने वाला जो सब्जेक्ट है ना वो है आपका अकाउंटेंसी। स्टार्टिंग के 3 महीने में अकाउंटेंसी पिकअप करो। बहुत सारी अकाउंटेंसी नहीं करनी है, एक ही चैप्टर के कई सारे क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं करना है एक किताब हो गई, 2 किताब हो गई, तीसरी किताब भी आ गई, नहीं करना। पहली ही किताब पे पढ़े रहो, पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालो। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं क्वेश्चन देख के। पहला,
अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, चलो अगला करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, पहले सॉल्व करने का प्रयास करेगा, फिर पता करेगा कि होगा या नहीं होगा। आपको सेकंड वाला बनना है, और वो सेकंड वाला आप तभी बन पाओगे जब आप स्टार्टिंग के 3 महीने में अकाउंटेंसी की बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। हर एक क्वेश्चन को उठाओ, एक ही चैप्टर में 1 महीना लगा दो, कोई नहीं रोकने वाला। आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च से पहले नहीं होगा, तुम अभी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी चैप्टर खत्म कर लो। जल्दी करोगे तो थक के हार जाओगे, आराम से करो, 1 महीना एक चैप्टर को लगा दो, पर हर एक क्वेश्चन को दिल लगा के करो। जब ये 3 महीने तुम इस तरीके से निकालोगे ना, मैं कह रहा हूं मात्र 4 चैप्टर होंगे ना तुम्हारे, मात्र 4 चैप्टर इन 3 महीनों में, तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। समझ रहे हो? तो मैं कह रहा हूं 3 महीने 90 दिनों में 4 ही चैप्टर करने तुमको, पर हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 चीजें रखनी है अपने पास, एक तो नोट्स की कॉपी, मेरे वाले नोट्स में दे दूंगा, प्लस इसके साथ साथ प्रैक्टिस बुक या प्रैक्टिस नोटबुक, वो कॉपी जिसके अंदर तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। फेयरली करना है, मतलब बिल्कुल ही बोर्ड एग्जाम वाले नहीं, पर ऐसे कि तुम्हें दिख जाए कि हमने कौन सी चीज कहां लिखी। पता है क्या होगा इन 3 महीनों के बाद? तुम्हारी बैठने की आदत बन जाएगी। जब तुमने मात्र 3 से 4 चैप्टर करे पर हर एक क्वेश्चन कराए, तो तुम अकाउंटेंसी को देखते समय क्वेश्चन करने की आदत डालोगे। ये क्वेश्चन है, चल ट्राई करते हो रहा है कि नहीं। अगर ये आदत बन गई ना, यकीन मानो 12वीं में फोड़ दोगे, 12वीं छोड़ो, सीयूटी ये सब में फोड़ दोगे। बाकी जो सब्जेक्ट इस समय होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने इकोनॉमिक्स हो गए, बिजनेस स्टडीज हो गए, मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितने की तुम अकाउंटेंसी को दे रहे। इनकी बस स्टार्टिंग करो, यानी 3 चैप्टर 4 चैप्टर बस इतने ही कर रहे हैं, और ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, चलते फिरते हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में निपटा लोगे तुम लोग। मेन फोकस तुम्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देना स्टार्टिंग के 3 महीने। अब मान लेते कि अपन ने दे दिया, ये देने के बाद क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने आएंगे, ये गेम चेंजिंग महीने होते हैं हर 12वीं के लिए। हर साल जो बच्चा 12वीं में आता है, ये 3 महीने आ जाएंगे, बहुत कम के। 3 महीनों के अंदर आपको करना है कोर्स कंप्लीशन, लग जाना है, जितने भी टॉपिक्स बच गए उन सब पे तुल जाओ, खत्म कर दो कोर्स को। अब देखो 2 प्रकार के बच्चे होंगे इस समय। पहला वो बच्चा जिन्होंने इन 3 महीने में बहुत सारे चैप्टर कर लिए, वो यहां तक आके बोर हो चुका होगा, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सारे देख लिए, सब कर लिया, अब मैं क्या करूं, थोड़ा आराम करता हूं, बाद में करता हूं, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखता हूं। अब दूसरे तुम होंगे जिन्होंने पिछले 3 महीने में करे मात्र 4 चैप्टर, पर तुम्हारी आदत बन गई है कि क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन करना। अब तुम्हारी स्पीड भी बढ़ गई है, तुम्हारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई है, और तुम करने को भी तैयार बैठे हो। इन 3 महीनों में अपना पूरा का पूरा कोर्स निपटा लो, बहुत आराम से निपट जाएगा। अकाउंटेंसी की बात करो, कितने चैप्टर है? 6, 2, 8, 2, 10, 12 चैप्टर। ढंग से करने वाले तो 9 चैप्टर भी नहीं है। अगर तुम 4 चैप्टर पहले कर चुके हो तो 4 से 5 चैप्टर और करने, खत्म अकाउंटेंसी पूरी। बिजनेस और इको बहुत आसानी से कवर हो जाएगी, हम बाकी चीजों पे दिमाग लगाने लग जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम बैठने लग जाओगे, कई कई घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर पाओगे। यहां तक तुम्हारा कोर्स हो गया, मान लेते हैं। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो है काफी क्रूशियल होंगे। जिन बच्चों ने इस चीज को फॉलो करा है, वो यहां पर आके सैंपल पेपर, रिवीजन, फलाना ढीम का क्वेश्चन बैंक, वो सब करना शुरू कर देंगे। जिन बच्चों ने भागा दौड़ी में यहां सब कुछ कर लिया, वो यहां तक डिप्रेशन में आ चुके होंगे। डिप्रेशन नहीं बोले तो उनको डर लगने लग गया होगा, सीधी भाषा में। तो यहां पर वो वापस से जीरो से शुरू करेंगे। तुम ऑलरेडी 6 महीने आगे निकल चुके हो उन सब बच्चों से। यहां पर तुम लोग जो सीयूईटी, सीए या कोई और एग्जाम फाइट करने के लिए लग रहे हो, यहां से तुम उसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। अभी नहीं करनी है, अक्टूबर में करनी है, इसलिए अभी भी मैंने भी नहीं दिया है तुमको। मैंने भी कहा सिर्फ 12वीं करो, सितंबर के बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे प्रैक्टिस करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब कर लो। जनवरी एंड फेब्रुवरी चेरी ऑन द केक होगा, क्योंकि तुम काफी स्ट्रेटेजिकली चल के आए हो, तुम्हारा कोर्स हो चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है, बैठने की आदत बन चुकी है, और बहुत सारे पेपर, क्वेश्चन बैंक सब लगा लिए तुम लोगों ने। जनवरी और फरवरी में जो कुछ भी होता है सब अपने आप होता है। कोई टीचर, कोई स्टूडेंट अपना दिमाग नहीं चला सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो धक्के में हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि हर बंदा एग्जाम की बात कर रहा हो। तो इसलिए यहां के लिए कोई स्ट्रेटेजी मत रखो, यहां पर आके तो जो चल रहा है बाजार में वही करते चलना, हो जाएगा। ये वो तरीका है जिससे आपको 12वीं में मार्क्स आएंगे। ना तुमको 10-10 बार एक चैप्टर करना पड़ा, तुम बस 1 बार 2 बार कर रहे हो, पर काफी स्ट्रेटेजिकली चल रहे हो। समझ में आ गया? ऐसे करो, सॉलिड नंबर आएंगे। हम भी यूट्यूब पे भी और सारथी बैच में भी, इन दोनों जगह इसी अप्रोच को पकड़ेंगे। आप देख रहे होंगे, अभी मैंने अकाउंटेंसी शुरू करवाई है यूट्यूब पे,
आज नहीं तो कल सेकंड वीडियो आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन वगैरह करेंगे। कल से सारथी बैच लाइव हो रहा है और हमारा फोकस सारथी में भी इसी स्ट्रेटेजी को लेकर है। समझ में आ गया? अब अपन बात करते भैया सारथी बैच वाले जितने भी बालक हैं, कल से आप लोगों की लाइव क्लास शुरू हो रही है। तो इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल टाइम टेबल दे देता हूं। जो सारथी में नहीं भी है बेटा सुन लो ना, तुम्हारा सुनने में क्या जा रहा है। तुम अगर ऐसा करोगे कि हर वीक जो हम सारथी में करा रहे हैं उसको तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तो भी तुम्हारे बढ़िया नंबर आ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो जितने भी सारथी बैच वाले बालक हैं, बालकों जिनको नहीं पता सारथी क्या है, मात्र 3,100 रुपए में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये तीनों सब्जेक्ट मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग लाइव पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, जहां डाउट भी सॉल्व होंगे और हर परेशानी को खत्म कर देंगे। ठीक है, कहां पर? हमारी वेबसाइट thegaurav.com पे। शुरुआत करते हैं कल से। कल शाम 6 बजे से सारथी बैच की क्लासेस लाइव शुरू होने जा रही हैं हमारी वेबसाइट और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। टाइमिंग जो है 6 से 7 रहेगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का। जैसा मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग के 3 महीने आप लोगों को अकाउंटेंसी पे ज्यादा फोकस रखना है, इसलिए हफ्ते में 3 दिन हम बिजनेस स्टडीज करा रहे हैं और बाकी 3 दिन हम इकोनॉमिक्स करा रहे हैं। मैं पर्सनली कराऊंगा इन दोनों सब्जेक्ट को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी हर एक चीज पकड़ूंगा, हर एक चीज पकड़ूंगा। अब क्योंकि अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए 7 से 8, मैं 8:30 कर देता हूं उसको, क्योंकि सर से मेरी बात हुई, कह रहे सर टाइम लगेगा। आप 8 का रखिए पर 8:30 तक खींचेगा। हफ्ते में 5 दिन अकाउंटेंसी कराई जाएगी और यहां पर खत्म, मतलब हफ्ता खत्म होने तक आपको प्रैक्टिस के लिए शीट दे दी जाएगी। टीएस अग्रवाल, डीके गोयल दोनों से मिक्स कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। और हुआ तो सैटरडे को मैं अकाउंटेंसी की क्लास आपकी ले लूंगा इफ पॉसिबल, नॉट सेइंग कि हाँ लूंगा, ठीक है। सैटरडे को, संडे को ले लेंगे, अपना क्या जा रहा है, अपना ही एप्लीकेशन है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। ये जो मैं अभी आपको डिटेल बता रहा हूं ना सारी, ये हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के कम्युनिटी टैब में भी आप देख सकते हो। यहां मैं अपडेट कर देता हूं, ये ब्लू टिक लग के आएगा, यानी कि मैं पर्सनली मेरी आईडी से कर रहा हूं। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल की कि भाई 10 को क्या पढ़ाएंगे, 11 को क्या पढ़ाएंगे। ऑल्दो ये सारथी बैच के शेड्यूल में आपको दिख रहा होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता वो देख लो इधर। 10 को वेडनेसडे है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत कर रहे होंगे। अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, थोड़ा पुराना नया करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11वीं की बात करेंगे, सक्षम सर करा रहे होंगे। 11वीं को थर्सडे आ गया तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे, हम बात करेंगे मैक्रो से। ये 3 दिन पहले मैक्रो का इंट्रोडक्शन, 12 तारीख को उसके बेसिक एग्रीगेट और 13 तारीख को सारे फॉर्मूला जो डेप्रिसिएशन का है, जो एनएफआईए का है, जो एनआईटी का है, इसको डिटेल में समझेंगे, कैसे समझना होता है। एक ऐसा तरीका मैं लेकर आया हूं, देखो बताता हूं तुमको। ये आ गया डेप्रिसिएशन, ये आ गया तुम्हारा ग्रॉस, ये आ गया तुम्हारा नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। कुछ इसी तरीके के ऐसे जुगाड़ लेकर आए हम लोग, जिसके थ्रू आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। एंड अकाउंटेंसी में देख लो, पहले पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, फिर P&L एप्रोप्रिएशन या जनरल कर रहे होंगे, क्योंकि जनरल नई नई इंक्रीज हो रही है अभी के एग्जाम में, ठीक है। और सीयूटी में भी तुम्हारे काम आती है, काफी एंट्रीज पूछता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहले वीक का मेरा शेड्यूल होगा, ठीक है। आप यूट्यूब वाले बालक हो, आप इस शेड्यूल को अगर सारथी में नहीं आते हो तो शेड्यूल को फॉलो करो ना यार, करो तो सही मेहनत। मेहनत करने के लिए कोई बुराई नहीं। और यूट्यूब वाले मुझे बताना कमेंट पे, आप चाहते हो कि हर वीक का शेड्यूल जो है हम यूट्यूब पे बताएं, ताकि अगर आप बैच में नहीं आ पा रहे हो तो भी आप यहां से कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो भैया मैं हूं और सक्षम सर हैं। सक्षम सर के बारे में अगर मैं थोड़ी सा बताऊं, 8 साल से पढ़ा रहे हैं, पिछले 7 साल से जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, ठीक है। हमारे पुराने चैनल्स पे और नए चैनल्स पे ये मेरे साथ रहे हैं और मैं पर्सनली जानता हूं कि ये कैसे पढ़ाते हैं। एक एक बच्चा जो इनसे हम पढ़वा के निकलवाते हैं ना, वो बोलता है कि सर ये छोड़ते ही नहीं है, ये लगे रहते जब तक बच्चे को समझ में नहीं आता। 100% मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन रेट है स्टूडेंट की, इसलिए मैं इनको यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और दूसरा मैं हूँ, और ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये हमारे महारथी हैं। आपको जब भी कोई सवाल आए तो कम्युनिटी में @महारथी सर्च करो, ये सारे महारथी आपको दिख जाएंगे। जो आपको सही लगे उससे सवाल पूछ लो, वो आपको सवाल का जवाब देगा। या फिर #क्वेश्चन आंसर वाले में, जो मैंने कल समझाया था हमारे एप्लीकेशन पे, वहां पर आप जाके इनसे सवाल पूछ सकते हैं। इनमें एक महारथी हमारे विवेक, ये हमारी टेक टीम से है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है, किस प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, तो आप कम्युनिटी में इनका नाम सर्च करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है बालक, वो ध्यान से सुन लेना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, पर अभी हम वेबसाइट पे हैं, ठीक है। एपी के मॉडल के थ्रू जो हम एक बंडल दे देते हैं जिससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हर बच्चा उसको डाउनलोड अभी नहीं कर पाया, हमें ये पता है। करीब 2000 बच्चे हैं जिन्होंने वो एप्लीकेशन अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं
बालों को ये आप वेबसाइट से भी क्लास ले सकते हो कल से, और और एप्लीकेशन पे भी ले सकते हो, दोनों जगह आप लोग ले सकते हो क्लासेस को, सारथी बैच वाले, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट बहुत ही जल्दी हम लोग फुल फ्लेज मोबाइल एप्लीकेशन पे आने वाले हैं। ये मैं आपको एक सीक्रेट, वो कहते हैं ना इसको, हमारे डेवलपर अकाउंट का है ये। इसमें आप देख रहे होंगे कि गूगल बाबा कहते हैं कि भाई आपको टेस्टिंग करवानी है, तो 14 दिन की टेस्टिंग होती है, जिनमें से 7 दिन हमारे सक्सेसफुली खत्म हो चुके हैं, बस 7 दिन का और इंतजार। और 7 दिन बाद दी गौरव जैन का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन होगा वो प्ले स्टोर पे आ जाएगा। लोगो यही है, हमारे पुराना एप्लीकेशन मत डाउनलोड करना, 4-5 हजार बच्चों ने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो अभी आप वेबसाइट से पढ़ लीजिए, जैसे ही ये आता है मैं आपको पर्सनली बताऊंगा आके कि भैया आ गया है, डाउनलोड कर और मजे कर, क्योंकि एप्लीकेशन का इंटरफेस तो ओए हाय मजा आ जाएगा तुम लोगों को, हर एक चीज उसमें है। शाम को 6 बजे क्लास होगी बेटा, कल लाइव आ जाना, ठीक है, वहीं वेबसाइट के ऊपर thegaurav.com पे आना, लॉगिन करके बैठ जाना, ठीक है। ऑल्दो मैं हर बच्चे को जिसने एनरोल किया है, अगर मोबाइल नंबर सही है और ईमेल आईडी चल रही है, तो सबको मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा 15 मिनट पहले कि भाई क्लास शुरू हो रही है, आ जाना। एक और चीज, देखो आप सारथी में आते हो या नहीं आते हो, एक चीज याद रखना, 12वीं में मार्क्स लाने के लिए आपको बैच में एनरोल होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। इस बैच को रखने का मेन पर्पस है कि हम बच्चों को कंसिस्टेंट रखें, हर रोज बुलाएं, हर रोज पढ़ाएं, हर रोज किताब खोल ले, बस तू कुछ मत कर, बैठ जा। अगर उसको 3 महीने में आदत लग गई ना, यकीन मानो फोड़ेगा वो बार। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं बालकों, अभी कुछ सीट्स हैं, तो thegaurav.com पे आइए, सारथी बैच के बैनर पे क्लिक कीजिए, एनरोल नाउ कर दीजिए, डिटेल डालो, आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है। जब मोबाइल एप्लीकेशन आएगा तो फिर डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है जी। और किसी को जानना है सारथी बैच में, तो ऊपर आई बटन में मैं लगा दूंगा, जाके देख लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन मार्को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।